लाहौर के एक मजहबी घराने में दो गुड़िया जैसी लड़कियां पैदा हुईं। दोनों इंतहाई खूबसूरत, टैलेंटेड, बाकिरदार और बाहया थीं। दोनों ने शोबिस की दुनिया में खूब शोहरत हासिल की। एक ने फिल्मी पर्दा पर अपना जलवा बिखेरा तो दूसरी टीवी स्क्रीन पर अपने किरदार से अमर हो गईं। मगर बदकिस्मती से दोनों का अंजाम भी एक जैसा ही हुआ। दोनों ने इंतहाई कसम पुरसी की हालत में गुमनामी की अजियतनाक जिंदगी गुजारी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा निमी और उनकी बहन नुसरत आरा की, जो कि लाजवाल ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन में बिल बतौड़ी के किरदार से अमर हो गई थी। निमी का उरूज देखते हुए कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि उनका जवाल इस कदर हैबतनाक होगा, मगर होने को कौन टाल सकता है। स्क्रीन पर नाचती गाती और अटकेलियां लेती मासूम अदाकारा निमी ने जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी। उन्हें करियर बनाने में तो ज्यादा जदोजहद न करना पड़ी थी, बल्कि रातों रात ही स्टार बन गई थी। लेकिन जब चाहने वाले की खातिर उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसकी जिंदगी वादा वफा न कर सकी और निमी लाफानी दुनिया में बेशुमार मुश्किलात के साथ अकेली रह गई। निमी 1961 को लाहौर में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम नौरीन रखा। निमी के दो भाई और दो बहनें थीं। निमी एक मुतवसत घराने में पैदा हुई थी। बावजूद इसके कि वो लाहौर की रिहायशी थी, आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो एक दिन भी स्कूल नहीं गई। अलबत्ता उन्होंने मजहबी तालीम जरूर हासिल की। निमी का फिल्मी दुनिया में आना भी एक हादसा ही था। वो एक दफा लाहौर के एक स्टूडियो को विजिट करने गई, जहाँ पर इत्तफाकन उनकी मुलाकात बदर मुनीर से हो गई, जो उस वक्त पश्तो फिल्मों के सुपरस्टार थे। दोनों के दरमियान कुछ देर बात हुई और दिलचस्प तौर पे इस मुख्तसर सी मुलाकात में ही बदर मुनीर ने निमी को फिल्म में काम करने की पेशकश कर दी, जिसे निमी ने कबूल कर लिया। और यूं बदर मुनीर की जानिब से ऑफर की हुई फिल्म निमी के लिए डेब्यू बनी, जिसका नाम एक रात की दुल्हन था, जो कि 1975 को रिलीज हुई थी। एक रात की दुल्हन निमी के लिए फिल्मी करियर में अहम हैसियत रखती है। निमी ने स्कूल की तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने बड़ी जल्दी पश्तो बोलने में महारत हासिल की। फिल्म दुल्हन एक रात की डबल वर्जन फिल्म थी, जिसे उर्दू और पश्तो फिल्मों में रिलीज किया गया। इस शाहकार फिल्म के हिदायतकार मुमताज अली खान थे, जो कि पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे। निमी फिल्म में मरकजी हीरोइन के तौर पर जलवागर हुई। वो इस हवाले से इंतहाई खुशकिस्मत रही कि उन्हें पहली फिल्म से ही कामयाबी नसीब हुई। फिल्म दुल्हन एक रात की बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म की कामयाबी ने निमी को रातों रात स्टार बना दिया था और यूं उनके लिए फिल्मों की लाइनें लग गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में इसी फिल्म से निमी को पहली पहचान मिली थी और उनकी मांग में यकायक इजाफा हो गया था। फिल्म दुल्हन एक रात की ने बॉक्स ऑफिस पर डायमंड जुबली मनाई थी और यूं निमी पाकिस्तान की उन चंद अदाकाराओं में शामिल हैं जिनकी डेब्यू फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई है। 1976 के साल निमी की दो फिल्में रिलीज हुई, जिनमें इंतकाम के शोले और दामन की आग शामिल है। दोनों उर्दू फिल्में थी। फिल्म इंतकाम के शोले में वो एक दफा फिर बदर मुनीर की हीरोइन बनी थी। इस फिल्म में भी वो एक मुकम्मल हीरोइन के तौर पर नजर आई। फिल्म की दीगर कास्ट में आसिफ खान और कवि खान भी शामिल थे। दूसरी जाने फिल्म दामन की आग में अदाकारा निमी को उर्दू फिल्मों के सुपरस्टार नदीम बेग और मोहम्मद अली के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म में निमी के साथ अदाकारा शबनम भी कास्ट का हिस्सा थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी। निमी का फिल्मी करियर बड़ी शान शौकत से शुरू हुआ था, जिसने आते ही कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए थे। वो देखते ही देखते मसरूफ तरीन अदाकारा बन गई थी, जिनकी डिमांड बैक वक्त उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में थी। पहली फिल्म से शुरू होने वाला कामयाबियों का सिलसिला तसलसल के साथ जारी रहा और 1977 का साल फिल्म लाहौरी बादशाह के नाम रहा। इस फिल्म में उन्हें पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार सुल्तान राही के साथ काम करने का मौका मिला, जबकि शाहिद सेकंड हीरो के तौर पर फिल्म में नजर आए। मनफी किरदारों के लिए मुस्तफा कुरैशी और अफजाल अहमद की खिदमात ली गयी, जबकि कॉमेडी के महाज पर नन्ना कामयाब रहे। फिल्म लाहौरी बादशाह ने बॉक्स ऑफिस पर प्लैटिनम जुबली मनाई थी, जो यके बाद दीगरे निमी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिल्म लाहौरी बादशाह में निमी ने सुल्तान राही के साथ तो काम किया, लेकिन वो उनकी हीरोइन न बन सकी। अलबत्ता ये मौका उन्हें 1978 में मुयस्सर आया, जिसमें उन्होंने सुल्तान राही के साथ फिल्म शरीफ जिद्दी में काम किया। इस फिल्म में निमी के साथ अदाकारा नजमा भी कास्ट का हिस्सा थी, जबकि दीगर अदाकारों में मुस्तफा कुरैशी और अदीब शामिल थे। 1979 के साल निमी पश्तो फिल्मों में नजर आई। इस साल उनकी सबसे कामयाब फिल्म बदनाम थी, जिसमें वो एक बार फिर बदर मुनीर की हीरोइन बनी थी। फिल्म की दीगर कास्ट में आसिफ खान और नीमत सरहदी भी शामिल थे। इस फिल्म ने कराची सर्किट में ज्यादा कामयाबी हासिल की थी। निमी ने जिस तरह फिल्मी करियर का आगाज एक डायमंड जुबली फिल्म से किया था, इसी तरह उन्होंने इस सफर का इख्तिताम भी एक डायमंड जुबली फिल्म से किया, जो कि फिल्म हम दोनों थी। 1980 में रिलीज होने वाली फिल्म हम दोनों हिदायतकार परवेज मलिक का शाहकार था। ये एक इंतहाई आला पाए की फिल्म थी। ये दौर पंजाबी फिल्मों के रूज का जमाना था, जिसमें पुरतशद्दुद फिल्में कामयाबी हासिल कर रही थी। उर्दू फिल्मों का जवाल हो चुका था और उर्दू फिल्मों के फनकार या तो घर बैठ गए थे या फिर पंजाबी फिल्मों में तगोदो कर रहे थे। इन पुरतशद्दुद फिल्मों के दौर में
में हम दोनों एक आला मियार की मुख्तलिफ फिल्म थी जिसे नाजरीन ने बहुत पसंद किया था। इस फिल्म में निमी को नदीम और किमाल के साथ काम करने का मौका मिला था। शबनम ने नदीम की जबकि निमी ने किमाल की हीरोइन का किरदार निभाया था। ये फिल्म 1977 में रिलीज होने वाली उर्दू ब्लॉकबस्टर आईना के बाद कामयाब तरीन फिल्म करार दी जाती है, जिसने सिनेमाघरों में 166 हफ्ते चलकर रिकॉर्ड कायम किया। ये फिल्म निमी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म समझी जाती है। ये एक नगमाती और सोशल फिल्म थी। फिल्म में असलम परवेज मनफी किरदार में नजर आए थे। असलम परवेज ने बतौर हीरो अपना करियर शुरू किया था, लेकिन ये वो दौर था जब वो मनफी किरदारों में ज्यादा मौजूद समझे जाते थे और बतौर विलन फिल्म हम दोनों उनके लिए बहुत कामयाब साबित हुई थी। इस फिल्म ने कराची सर्किट में ज्यादा कामयाबी समेटी थी, जबकि लाहौर सर्किट में एक एवरेज कामयाबी हासिल कर सकी, क्योंकि लाहौर उस वक्त पंजाबी फिल्मों का मरकज बन चुका था और 1980 के साल सुल्तान राही की कई एक सुपरहिट पंजाबी फिल्में लाहौर में रिलीज हुई थी। निमी का करियर शानदार और मुख्तसर था। उन्होंने अपने करियर के उरूज पर ही शादी कर ली थी और इस वजह से उन्होंने फिल्मों को छोड़कर घरेलू जिंदगी पर तवज्जो देना शुरू कर दी। दरअसल ये निमी की आला तरबियत थी जो कि इस खास रिश्ते की अहमियत को समझती थी, क्योंकि बाकी अदाकाराओं को देखा गया है कि वो इस कदर उरूज पर फिल्मी दुनिया को किसी तौर पर नहीं छोड़ती और ऐसे कई रिश्ते कुर्बान करने पर झट से तैयार हो जाती हैं। वो अपने शौहर और बच्चों समेत किसी को खातिर में नहीं लाती, लेकिन निमी ने लामहदूद लालच में पड़ने की बजाय जो मिल गया उस पर इत्मीनान करते हुए फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। निमी को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। निमी ने फिल्मी दुनिया को छोड़कर एक अच्छा फैसला किया था, क्योंकि इस तरह से वो अपने शौहर और बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकती थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें एक ऐसा सदमा लगा जिसका गम कभी खत्म न हो सका और उसने निमी के लिए ऐसी मुश्किलात पैदा की कि वो आखिरी सांस तक इससे लड़ती रही। अब सबको ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि शादी के चंद सालों बाद ही 80 की दहाई के आगाज में उनके शौहर का इंतकाल हो गया। निमी के लिए ये किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं था। उनके छोटे छोटे बच्चे थे। अब वो फिल्मों को भी खैरबाद कह चुकी थी, क्योंकि उनके शौहर घर के लिए रोजी का समा करते थे। अपने शौहर के वफात के बाद निमी बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनके आगे मुसीबतों का तवील सफर था, लेकिन निमी के लिए ये बात इंतहाई काबिल फख्र है कि उन्होंने जमा मर्दी के साथ इन तमाम मुश्किलात का सामना किया। फिल्म स्टार नीलो के बाद ये जुर्रत निमी में देखी गई। नीलो ने भी शादी के बाद फिल्मों को छोड़ दिया था, लेकिन चंद सालों बाद जब वो 3 बच्चों को जन्म दे चुकी थी तो उनके शौहर रियाज शाहिद इंतकाल कर गए। लेकिन नीलो ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से फिल्मों में दाखिल हुई, जिससे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आला तालीम दिलवाई। ऐसी मिसाल निमी ने भी कायम की। निमी ने फिर से फिल्मों में काम शुरू कर दिया। 80 के दहाई के इख्तिताम तक वो फिल्मों में काम करती रहीं। उन्होंने अपने बच्चों की आला तरबियत की और उन्हें तालीम दिलवाई और उनकी किस्मत संवारने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। निमी ने इस दौरान नाकाबिले बयान मुश्किलात देखी। वो बिल्कुल मंजर से गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ हैं और क्या करती हैं और कैसे उनका घर का खर्च चलता है। दूसरी जानिब ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन के बाद उनकी बहन नुसरत आरा के हालात भी इंतहाई बदतर हो चुके थे। उनके पास रहने के लिए अपनी छत भी नहीं थी। वो दाता साहब के मजार से चावल खाकर गुजारा करते रही, यहाँ तक कि कई साल तक मुसलसल चावल खाने की वजह से वो जिल्द की बीमारी में मुब्तला हो गई थी और आखिरकार कई साल इस अजियत में गुजारने के बाद उनका इंतकाल हो गया। निमी ने अपनी बहन की तरह ऐसी अजियत तो नहीं देखी, लेकिन रोजी की तंगी समेत कई एक मसाइल का उन्हें सामना रहा। निमी इन्हीं मुश्किलात से लड़ते हुए 3 जून 2008 को अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अलबत्ता इस वक्त तक उनके बच्चे जवान हो चुके थे और इस काबिल थे कि अपनी मां के बाद जरिया रोजगार कमा सके। निमी जैसी खवातीन एक रोल मॉडल हैं। उनकी जिंदगी बाकी खवातीन को भी मुश्किलात में लड़ने का सबक देती है। ऐसी बहादुर खवातीन की जिंदगी को आवाम के सामने लाना चाहिए ताकि हर कोई जान सके कि ऐसी मुश्किलात में कैसे मुकाबला किया जा सकता है और इस बात का इदराक हासिल कर सकें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।